हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो इस्माइल का गृह कार्य है 5 दिनांक आया था 5/7/2021 को, जो तीसरी वीक में आया था, उसको हल करेंगे। इस गृह कार्य में अध्याय 1 जो परिमेय संख्याएं हैं, इससे संबंधित एक होमवर्क पहले हल कर चुके थे। अब उससे अगला होमवर्क हल कर रहे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए। अब है अध्याय 1 में परिमेय संख्या का होमवर्क में 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने को इसका मान ज्ञात करना है, हल करना है। प्रश्न नंबर 2, तो इस प्रकार से लिखने में इसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इसका आगे हल किया है, उसको आप समझिए। तो ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ एक बार। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया इसको, और किस प्रकार से हल किया गया आप इसको समझिए। ये लीजिए, अब ये है 3/2 और 7/6, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो इनको सीधा का सीधा, जब दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से सीधी गुणा हो जाती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से सीधी गुणा हो जाती है। जैसे इसमें 3 और 7 दोनों को ऊपर वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे, ठीक है, और नीचे 2 और 6 को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ऐसे कैसे। ऐसे ही आगे वाला भी एक जोड़ा और बन रहा है, इन दोनों का 5/6 और 3/2 का। इनको भी ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर देंगे। ऐसे बीच में प्लस का चिन्ह है, लास्ट वाली संख्या का भी एक जोड़ा और बन रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर वाले को ऊपर से। ऐसे लिख लिया अपन ने, कैसे 3 गुणा ऊपर वाली संख्या है -7, तो ये 3 लिख दिए और ये -7 लिख दिए। बीच में सीधी लाइन खींच दी यहाँ पे, जैसे नीचे वाली इसमें लाइन खींच दी। फिर नीचे वाला 2 है, नीचे वाला ये 2 है, 2 और 6, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इन संख्याओं के बीच में आगे यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाया है अपन ने, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में आगे वाली संख्या है 5 को 3 से गुणा करके लिखना है, इस 5 को इस 3 से गुणा करके लिखना है। 5 के माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह भी साथ लिख दिया। तो ये 5 गुणा 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके नीचे सीधी लाइन खींच दी और 6 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। आगे भाई यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार लिया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे उतार दिया नीचे यहाँ पे। और इसको उतारने के बाद है आगे है 11 गुणा 3, इस 11 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 11 गुणा 3 और नीचे 6 गुणा 2 लिख दिया। इतना लिखने के बाद इनको हल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 ये 21 होता है, 7 ये 21। अब हमने यहाँ पे 21 लिख दिया, 21 लिख दिया। अब एक संख्या के अगर 3 और 7 दोनों में से एक संख्या के माइनस का चिन्ह है तो ऐसा कैसा माइनस का चिन्ह नीचे आ जाएगा, तो माइनस की 21 हो गई। यहाँ पे कितने हो गए, माइनस का 21 लिख दिया हमने। नीचे वाली संख्या गुणा किया, इस 6 को इस 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, तो 21/12 हो गया। 21 के माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। आगे वाला ये गुणा का चिन्ह है तो इसको ऐसे कैसे यहाँ पे उतार दिया। अब आगे वाली को गुणा करते हैं, 5 गुणा 3, इस 5 गुणा 3 को गुणा करते 5 3 15 हो गए। एक ही संख्या के माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होता है। तो 5 3 15 आ गए इसमें, और नीचे 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है। अब आगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है तो ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे उतार दिया, यहाँ पे उतार दिया। अब आगे 11 को 3 से गुणा करना है इसको, तो 11 3 33 हो गए और नीचे 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है। इतना लिख देने के बाद में अपने इसको और हल करते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बार और देखिए, अब इन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह और है, इसको भी गुणा कर लेंगे या इनको सरल कर लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि 21 और 12 में 3 से कट रहे हैं, 21 और 12 3 से कट रहे हैं। 3 का भाग 21 में दिया तो 7 बार गया, कितने बार कटा, 7 बार कटता है। और 7 बार कटा तो ये 7 लिख दिया, यहाँ पे नीचे माइनस का चिन्ह है। और 3 चौक 12, 12 में कटा तो 4 बार आ गया, तो ये 7/4 आ गए, माइनस के 7/4 आ गए, ठीक है। इसके बाद में है 3 का, ये आगे वाला भी कट रहा है, 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार गया, 3 पंजे 15, या तो यहाँ पे 5 लिख दिया, ये नीचे लिख दिया 5, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उतार दिया। और नीचे है 3 चौक 12 तो 4 लिख दिया, तो ऐसा कैसा 4 लिख दिया। इसके बाद में आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार लिया, ये प्लस का चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, तो इसको प्लस का चिन्ह को ऐसा कैसा उतार लिया। अब आगे इनको 3 से फिर काटेंगे तो 33 में 3 का भाग देते हैं
तो 11 बार कटता है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। नीचे 12 को काटेंगे तो 3 चौक 12। इस प्रकार से तीनों को थोड़ा छोटी संख्या में बदल लिया अपन ने हल करके। तो ये हो गया 7/4, 5/4 और 11/4। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह एक और है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, क्योंकि 7/4 और 5/4 में तो ये सीधा एक बार और गुणा हो जाएंगे। अब देखिए आप 7 को 5 से गुणा करेंगे, अब इतने 7 को 5 से गुणा किया तो 35। अब नीचे वाले, अब 35 के माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, 35 के माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दोनों के माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 7 के भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे और 5 के भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब जब दोनों के माइनस का चिन्ह, दो संख्याओं के माइनस का चिन्ह और बीच में गुणा का निशान होता है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाते हैं, अर्थात प्लस बन जाता है। तो 7 को 5 से गुणा किया तो ये प्लस के 35 हो गए और नीचे 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16 लिख दिए यहाँ पे। फिर आगे ये प्लस का चिन्ह, ये वाला प्लस का चिन्ह है, इसको ऐसा कैसा उतार दिया इनके बीच में, और उतारने के बाद में 11/4 अकेले हैं तो इनको ऐसा कैसा लिख दिया। फिर लिखने के बाद अब 16 और 4 का लघुत्तम लिया अपन ने, तो 16 और 4 का लघुत्तम 16 आता है, ये 16 नीचे लिख दिया। अनुसार नीचे लिखने के बाद अपने को क्या करना है, इस 16 का भाग देना है, ये 16 है, इस 16 का भाग देना है इस 16 में, ठीक है। अब 16 का भाग दिया तो आया 16 एकम 16, एक बार आया। अब जो एक आता है उसको इस 35 से गुणा करना है ऊपर वाले से, और 35 से गुणा किया तो फिर यहाँ पे लिख दिया 35 एकम 35, तो 35 लिख दिया, ठीक है। ऊपर ये प्लस का निशान है, इसको प्लस का निशान को कैसा कैसा उतार लिया नीचे, यहाँ पे प्लस का निशान उतार लिया। फिर अब की बार इस 4 का भाग देना, ये जो 4 लिखा हुआ है 11/4 वाला 4 नीचे वाला, तो इस 4 का भाग देना है इस नीचे वाले इस 16 में, लघुत्तम में लेसे में देना है। तो 4 चौक 16 4 बार गया। अब जो 4 उत्तर आता है ना भाग देने के बाद, उसको इस 11 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है, तो 11 चौक 44 आ गया। इस प्रकार से अपने पास कितना आ गया, 35 + 44 आ गया, 35 + 44 और बटे में 16 आ गया। अब प्लस का चिन्ह है बीच में, दोनों को जोड़ दिया तो 35 और 44 कितना हो गए, 79 हो गए, और 79/16, तो ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया है। समझने का प्रयास कीजिए, आराम समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, 11/6, तो इसको गुणा किया तो ये इन दोनों का जोड़ा बन रहा है और इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है और ये इसको गुणा नहीं करेंगे। 7 और 11 को गुणा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। 5 और 7 को भी गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है। अर्थात दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह होगा, उनको ही हम गुणा करेंगे। इस प्रकार से हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। 11 और 5 को गुणा किया तो 11 और गुणा 5 लिख दिया, नीचे 6 गुणा 6 तो 6 गुणा 6 लिख दिया। इसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार दिया, ये वाला 7/9 को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह उतार दिया, ये वाला यहाँ पे। इसके बाद में 11 गुणा 1 लिख दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, 9 गुणा 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखने के बाद अपने क्या है, 11 पंजे 55, इसको ऊपर वाले से इससे गुणा किया तो 11 पंजे 55, तो ये 55 लिख दिया, 11 पंजे 55 लिख दिया। माइनस का चिन्ह एक संख्या के लगा हुआ है तो इसलिए माइनस का चिन्ह भी 7 आएगा, और नीचे को 6 6 36 किया इसको, तो 55/36 हो गई यहाँ पे। फिर आगे 7/9 को ऐसा कैसा उतार दिया, क्योंकि इसको गुणा करना ही नहीं है, प्लस की संख्या है तो। और आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह को भी उतार दिया। फिर 11 एकम 11 और 9 छिगे 54, 9 को 6 से गुणा करते हैं तो 54 आते हैं, 9 छिगे 54। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में तीनों का लघुत्तम लेना है, 36 का, 9 का और 54 का। तो 36 9 54 क्या है, यहाँ के लघुत्तम रफ कार्य भी यहीं पे किया था कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। 36 9 2 से दिया तो फिर 36 18 9 27 आ गए, फिर 2 का दिया तो एक बार ये आ गए, फिर 3 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 3 का दिया। तो आप लघुत्तम लेना भी इसको देख के आराम से सीख लीजिए। इसके बाद में लघुत्तम लिया तो 108 आया यहाँ पे, तो 108 हमने यहाँ पे लाइन खींच के और 108 लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद में क्या करना है, ये जो 36 है, ये 36 यहाँ वाला, इस 36 का भाग देना है 108 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 36 दिए 108। अब जो 3 आया है ना उत्तर का भाग वाला, तो उस 3 को इस 55 से गुणा करना है। जो 55 दे रखा है ना, इस 55 से गुणा किया तो आया 165 है। आप गुणा करके देख लीजिए रफ में, 55 से गुणा किया तो 165 आया, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है 55 के, तो माइनस का चिन्ह लिख दिया यहाँ पे, ये माइनस का चिन्ह लिख दिया इसके, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो
36 के बाद में ये जो 9 है, अब 9 का भाग देना है अपने को किस में, ये 9 का भाग देना है 108 में। तो 12 का पड़ा 9 बार बोलते हैं, तो 12 9 में 108 होते हैं। तो कितनी बार गया, 12 बार गया ये, और 12 को किया 7 से गुणा, तो 12 संती 84 आ गई। तो ये 84 यहाँ पे लिख दिए फिर, ठीक है। अपने भिड़ों के जोड़ बाकी किए थे कि कक्षा 7 में, आपको याद हो तो ठीक वही तरीका है लघुत्तम लेने के माध्यम से। फिर आगे है 54 का भाग दिया 108 में, 54 का भाग दिया 108 में, तो दिया 2 बार गया, 54 54 108। अब जो 2 आया उसको 11 से गुणा किया इससे, तो 11 दूनी 22। तो इस प्रकार से ये संख्या अपने पास आ गई। फिर तीनों में माइनस वाली संख्या 165 है और माइनस की ये 22 हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। देखो 165 और 22 कितने होते हैं, 187 हो गए, ये माइनस की 187 हो गए, तो इनको माइनस की 187 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में ये 84 है प्लस का है, तो ये प्लस का 84 यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ते हैं, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की होती है, तो उनका अंतर लिखते हैं, और अंतर लिखते हैं तो बाकी करते हैं, दोनों में से बाकी घटाव करते हैं, और घटाव कर 187 में से 84 घटाया तो आया 103, 103 आया। अब बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगता है, तो 187 और 84 में से बड़ी संख्या है 187 है, और 187 के लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो ये जो 103 आया है इसके माइनस का चिन्ह लगा दिया, और नीचे लघुत्तम वाले हैं 108। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया 103/108। ठीक है, ये हो गया अपना, ये क्वेश्चन हो गया। ये लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर है। इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल के लिखते हैं। योज्य प्रतिलोम में अगर कोई संख्या प्लस की दे रखी है तो उसका उत्तर होगा माइनस की। जैसे मान लीजिए ये प्लस के 2 हैं, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2। अगर मान लीजिए माइनस के 4 हैं, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस के 4। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही संख्या मान लीजिए 2/3 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2/3। इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएंगे, केवल संख्या प्लस की होगी तो माइनस का लिखेंगे, और माइनस की होगी तो प्लस का लिखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है अपने पास 3/11 का योज्य प्रतिलोम, तो 3, अब माइनस के 3/11 आ जाएगा इसका उत्तर, और ये माइनस की संख्या है तो उसका क्या उत्तर आ जाएगा, ये माइनस की 5/13 है, तो इसका आ जाएगा प्लस की 5/13 हो गया। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, यह है x बराबर 9/17 के लिए सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर x होता है। तो इसको सत्यापित करने के लिए ये समीका है, इसको सिद्ध करके बताना है कि x बराबर 9/17 है। तो इस सूत्र में रखें तो ये कैसे सिद्ध होगा, तो इस सूत्र में कैसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए अब इस सूत्र में रखने का प्रयास अपन करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब x का मान तो इसने दे दिया 9/17, यहाँ पे 9/17 दे दिया है। अब ये माइनस का चिन्ह लगाया, फिर यह इस सूत्र में फिर लिखते माइनस का चिन्ह अंदर भी है, और x का मान कितना है, 9/17 है, 9/17 है, और बाहर इसको बाहर भी क्या है, x का है, x है। तो अब जब भी कोष्टक को ओपन करते हैं और दोनों कोष्टक के दोनों साइड में माइनस का चिन्ह होता है तो वो गुणा होते हैं और प्लस बन जाता है। तो ये बाहर वाला माइनस का चिन्ह अंदर वाले माइनस के चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अर्थात ये हट जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 9/17 बचेगा, 9/17 बचेगा। और बराबर में आगे भी x दे रखा है, आगे भी 9/17, तो ये सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार को आप इससे समझ के और कीजिए। इसमें पूरा लिखा हुआ है 9/17 का 9/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, x का योज्य प्रतिलोम माइनस x होता है, ये लिख दिया मैंने। फिर 9/17 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 9/17 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 0 आता है, 0 होता है, और योज्य प्रतिलोम 0 होना चाहिए, तो योग में 0 होना चाहिए। इसका उल्टा करके देखें तो भी सही होता है। उल्टे का मतलब होता है अगर माइनस की 9/17 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस की 9/17 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको लिखते हैं, अंदर बाहर है माइनस, फिर माइनस के 9/17 बराबर है 9/17।
अर्थात इसको हल किया तो माइनस ये बाहर वाले माइनस ये अंदर वाला माइनस हट जाएगा और ये इधर भी x बच जाएगा और इधर भी x बच जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को उल्टा करके लिखते हैं, अर्थात उनका व्युत्क्रम लिखते हैं। संख्या 1 दे रखी है, इसमें -17। देखिए किसी भी संख्या के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, जैसे -17 है तो इसके बट्टे में 1 लगा दिया हमने, ठीक है। अब बट्टे में 1 लगाने के बाद अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम जब लिखते हैं ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम में उस संख्या को उल्टा करके लिखते हैं। तो ये 17/1 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 1/17 लिखेंगे। ये उल्टा क्या करेंगे, 1/17, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा रहने देंगे, या ऊपर लगा दो नीचे लगा दो, एक ही बात है, माइनस का चिन्ह नहीं हटाना है। तो इसका उल्टा करके लिख दिया तो 1/17, तो इसका उत्तर आ गया ये 1/17। 1/17 हो गया इसका। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये समझ लीजिए आप। ये है -17, तो इसको हल कैसे किया, -17/1, क्योंकि बटे में 1 लगा सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या के। और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/17, तो ये इसका उत्तर हो गया -1/17। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इधर है, -1 का क्या होगा। -1 का, क्योंकि किसी भी संख्या के 1 तो लगा ही सकते हैं, जैसे -1 है तो इसके बट्टे में 1 लगा दिया। अब इसका उल्टा करके देखो, नीचे वाला 1 तो आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे चला जाएगा, और माइनस का चिन्ह तो ऐसा का ऐसा है ही, तो -1/1 ही आ गया इसका उत्तर, तो ये आ गया इसका उत्तर। इसके बाद में है 5वां लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, 7/15 को, संख्या है 7/15, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 7/15 को गुणा करना है। क्या करना है, ये बोल रहा है गुणा करना है, किससे गुणा करना है, -7/5 के व्युत्क्रम से। 7/15 को -7/5 के व्युत्क्रम से, देखा संख्या बताई इसने -7/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है उस संख्या का उल्टा, तो ये -7/5 है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा हो जाएगा 5/7। ये 7/5 है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/7, 5/7, और 7 के माइनस का चिन्ह लगा होता है, ये लिख दिया हमने, ठीक है, इस संख्या का। तो अब इससे गुणा करना है इसको, यानी कि इसको इससे गुणा करना है इस व्युत्क्रम से, तो लिख दिया मैंने 5/7 और माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पे 5/7। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि 7/15 को -7/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है, सीधा इससे नहीं गुणा करना है। व्युत्क्रम क्या मतलब, इस संख्या को, इस 7/5 को उल्टा लिखना है, तो उल्टा आ गया 5/7 और माइनस का चिन्ह 7 के लगा हुआ है, तो इससे गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो कैसे आ जाएगा, इस 7 से 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये कट गया एक बार। इस 5 से 5 एकम 5 और 5 तिये 15, 5 तिये 15 हो गई ये। अब इसके बाद ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, 1 एकम 1, और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा हो जाएगी 3 एकम, इस 3 से ये 1 से 3 एकम 3। अब नीचे वाले के माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7 था ना, तो माइनस के 7 वाला माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का ये हो गया, तो उत्तर क्या आ गया 1/-3। इस प्रकार से आप इसको हल कीजिए, ये लीजिए। अब आप इनको साधारण तरीके से लिख लीजिए, आप समझना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद में ही आप इसको हल करें, लिखें और बार बार अभ्यास करके, रफ कॉपी में अभ्यास करके बार बार प्रयास करें, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। डायरेक्ट नकल उतारने से काम होने वाला नहीं है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।